गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सुनीता कुमारी बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर फिजिक्स में ऊष्मागतिकी भौतिकी बुक पढ़ा रही हूँ। और इस पेपर में जो आज का टॉपिक है वो हम प्रीवियस क्लास को कंटिन्यू करते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ मैक्सवेल्स रिलेशंस। एप्लीकेशंस में जो सेकंड अनुप्रयोग है, ए हमने पढ़ा क्लाउसियस-क्लैपेरॉन समीकरण की व्युत्पत्ति। सेकंड हम जो इसका अनुप्रयोग पढ़ेंगे, मैक्सवेल संबंधों का अनुप्रयोग जो है सेकंड, वो ये है कि निकाय पर दाब का प्रभाव। हमें देखना है कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द सिस्टम, ये मैक्सवेल रिलेशन से निकालेंगे कि किसी निकाय पर दाब का प्रभाव क्या होता है। तो उसके लिए हम जो समीकरण यूज करेंगे वो करेंगे चतुर्थ समीकरण। और चतुर्थ समीकरण निकालने के लिए हमने प्रीवियस क्लास में भी बताया था, ये है पी वी टी एस। पहला जो समीकरण निकलता है वो पी और इसमें टी में, दूसरा समीकरण पी और एस में, तीसरा जो समीकरण निकलता है वो टी और वी में, फिर चौथा समीकरण निकलता है वो वी और एस में। तो हम यूजिंग फोर्थ क्वेश्चन ऑफ मैक्सवेल। तो फोर्थ इक्वेशन वी और एस में है, तो ये हो गया वी और ये हो गया एस। इसमें परिवर्तन जो है वो समान में करेंगे, यानी वी के साथ जो परिवर्तन है वो टी में और एस के साथ परिवर्तन है वो पी। जब सेम में है तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस है, और जब टी के सापेक्ष करेंगे तो पी को नियत रखेंगे और पी के सापेक्ष है तो टी को, यानी एक दूसरे के उल्टा। अब दोनों तरफ, इस समीकरण के दोनों तरफ टी का गुणा कर देते हैं। टी का गुणा करने पर ये नई समीकरण प्राप्त होती है। और ऊष्मागतिकी का जो द्वितीय नियम वो ये कहता है कि निकाय के एंट्रोपी में परिवर्तन dq by dt होता है, dq by t होता है। तो यहाँ से टी डी एस बराबर हो जाएगा dq। इसका मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण 1 में जब इसका मान रखते हैं तो टी डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, टी डी एस को रख देते हैं डी क्यू अपॉन डी डेल पी टी। यहाँ पर आप लोगों को ये जो है, एक होता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल, एक परिवर्ती। जब कोई भी राशि एक से अधिक चरों पर निर्भर करती है तो उसमें एक से अधिक चरों के सापेक्ष परिवर्तन को इससे डिनोट करते हैं और एक ही चर के सापेक्ष परिवर्तन इससे डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर Q जो है वो P और T पर डिपेंड कर रहा है, एक कांस्टेंट है, एक वेरिएबल है। तो इस तरह से यहाँ पर जो, इसलिए ब्रैकेट में जो परिवर्तन है वो S से डेल से D से दिखाया जाता है। अब इसको समीकरण नंबर ये प्राप्त होती है, इसको समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। समीकरण नंबर 2 देने पर अब चूँकि जो हमें पता है, या गैस का आयतन प्रसार गुणांक को अल्फा से डिनोट करें, और आयतन प्रसार गुणांक जो है वो ये है कि आयतन में प्रारंभिक आयतन से कितना परिवर्तन हुआ और ताप बढ़ाने पर, यानी कि ताप आयतन में परिवर्तन बराबर बटे ताप में वृद्धि, और आयतन में परिवर्तन ताप में वृद्धि। ताप में वृद्धि करने पर आयतन में कितना परिवर्तन, आयतन में परिवर्तन का मतलब हो गया कि आयतन में कितनी वृद्धि हुई, आयतन में वृद्धि डिवाइडेड बाय प्रारंभिक आयतन। प्रारंभिक आयतन के सापेक्ष, जो प्रारंभ में जो आयतन है उसके सापेक्ष
ताप में वृद्धि करने पर आयतन में कितना परिवर्तन आया है, ये हो जाएगा आयतन प्रसार गुणांक। अब यदि आयतन में वृद्धि को डेल V से डिनोट करें और प्रारंभिक आयतन V और ताप में वृद्धि डेल T है, तो अल्फ़ा का मान जो है वो आ जाएगा अल्फ़ा बराबर 1/V डेल V/डेल T। इस अल्फ़ा के मान को, इसको समीकरण नंबर 3 दे देते हैं। इस अल्फ़ा के मान को यानी डेल V/डेल T के मान, डेल V/डेल T का मान हो जाएगा अल्फ़ा V। इस मान को समीकरण नंबर 2 में रखने पर डेल V/डेल T का मान अल्फ़ा V, तो यहाँ पर समीकरण नंबर 2 में रखेंगे तो T अल्फ़ा V बराबर डेल Q/डेल P एट कांस्टेंट टेम्परेचर। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि डेल Q/डेल T एट कांस्टेंट टेम्परेचर T माइनस TV अल्फ़ा, यानी कि निकाय में दाब में वृद्धि करने पर ऊष्मा का मान जो है वो ताप नियत रख रहे हैं, आयतन नियत रख हो ही गया, अल्फ़ा पर डिपेंड करेगा। अल्फ़ा के मान में परिवर्तन करने पर इसके मान में परिवर्तन होगा। तो यदि कोई निकाय है जिसके लिए अल्फ़ा पॉजिटिव है, अल्फ़ा पॉजिटिव यानी आयतन प्रसार गुणांक जिन निकायों के लिए धनात्मक होता है, यानी कि हम कह सकते हैं जैसे कि पानी के लिए 4 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप पर निकाय जो है वो उसके लिए अल्फ़ा पॉजिटिव होगा। तो ऐसे निकायों के लिए जिनके लिए आयतन प्रसार गुणांक धनात्मक होता है, उनके लिए जब ये धनात्मक है तो डेल Q/डेल P का मान ये धनात्मक है, तो ये क्या आ जाएगा नेगेटिव। T और V तो कांस्टेंट है ही, ये आ गया हमारे पास में नेगेटिव। नेगेटिव आने का मतलब ये हो गया कि दाब को बढ़ाने को ऊपर वाले ऐसे साइन से करें तो जो Q है वो नेगेटिव, यानी कि किसी निकाय के लिए जिनका की मान अल्फ़ा का मान जिसके लिए पॉजिटिव धनात्मक होता है, उन निकायों के लिए दाब में वृद्धि करने पर ऊष्मा का उत्सर्जन होगा। यानी कि दाब में वृद्धि करने पर, यानी कि उसको संपीड़ित करने पर, कंप्रेस करेंगे तो वो दाब में वृद्धि होगी। दाब में वृद्धि होगी तो उसमें ऊष्मा की उत्पत्ति होती है, यानी ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। तो यहाँ पर एमिशन ऑफ हीट, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। कब? ऐसे निकाय जिनके लिए अल्फ़ा धनात्मक होता है, उनके लिए निकायों को संपीड़ित करने पर ऊष्मा की उत्पत्ति यानी ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। और दूसरा जो निकाय हैं वो ऐसे निकाय जिनके के लिए अल्फ़ा का मान नेगेटिव होता है। अल्फ़ा का मान जिनके लिए नेगेटिव होता है, यानी कि यदि पानी की बात करें तो पानी का जो 0 डिग्री से 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में यदि पानी को रखा जाए तो उनके लिए ऐसे निकाय अल्फ़ा के लिए नेगेटिव माना जाएगा। और ऐसे नेगेटिव अल्फ़ा मान वाले निकाय के लिए अल्फ़ा का मान नेगेटिव है तो अल्फ़ा का मान नेगेटिव और ये नेगेटिव, तो डेल Q/डेल P का जो मान है वो पॉजिटिव आ जाता है। यानी कि हम ये कहें कि डेल P में वृद्धि करने पर डेल Q में भी वृद्धि होगी। यदि निकायों को संपीड़ित किया जाए तो पॉजिटिव का मतलब ऊष्मा का अवशोषण होगा तो ऊष्मा में कमी हो रही है, उसमें ऊष्मा की उत्पत्ति, इसमें अल्फ़ा के नेगेटिव मान के लिए ऊष्मा में कमी होती है। इस तरह से निकायों को, इस दाब का जो प्रभाव है निकायों पर वो मैक्सवेल समीकरण को यूज में लेकर के ज्ञात किया जा सकता है। और ये डिपेंड किस पे करता है? ये निकाय के अल्फ़ा के मान पर, अल्फ़ा मतलब आयतन प्रसार गुणांक के मान पर निर्भर करता है। अल्फ़ा का मान निकाय के लिए अल्फ़ा का मान जो भी होगा उस हिसाब से दाब का प्रभाव उस निकाय पर होगा।
यदि अल्फा पॉजिटिव है तो दाब बढ़ाने पर ऊष्मा का उत्सर्जन होगा, और अल्फा का मान नेगेटिव है तो दाब बढ़ाने पर ऊष्मा का अवशोषण होगा। इसमें एब्जॉर्प्शन, उसमें एमिशन। इस तरह से सेकंड समीकरण से ये बताया गया। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है। आज के लिए थैंक यू।